हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ईवी ट्यूटोरियल्स। आज हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड 9 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का सोल्यूशन करेंगे। 4.2 का इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। 4.1 का भी इंट्रोडक्शन सोल्यूशन सब करवाया है। अगर आपने उसमें से कुछ मिस किया है, आपको कुछ भी समझना हो, इनफैक्ट मैं 4.2 का सोल्यूशन करने के पहले 4.2 का इंट्रोडक्शन डेफिनेटली आपको कहूँगी कि आप देख लो, क्योंकि उससे चीज़ें सोल्यूशंस आप खुद भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में भी आती है। तो अगर उसमें से कुछ भी आपने मिस किया हो तो उन सबों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलिए 4.2 के सोल्यूशन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following options is true and why? Then this is the linear equation in two variable उन्होंने दे रखा है and they are saying y equal to 3x plus 5 has, ये तीन ऑप्शन है, बताओ कौन सा ट्रू है। ठीक है, देखिए इसका आंसर शायद आपको भी पता होगा। अगर आपने 4.2 का इंट्रोडक्शन मेरा देखा है तो मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है ना, उसका हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं मैंने आपको बिल्कुल सॉल्व करके बताया था कि इसके पेयर ऑफ वैल्यूज़, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ठीक है, तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आपको ये मतलब सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप 4.2 का इंट्रोडक्शन एक बार ज़रूर देखो। उसमें मैंने ना एक इक्वेशन ऐसे ही लिया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें मैंने डिफरेंट एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके आपको दिखाया है कि जैसे देखो इसका क्या मतलब होता है कि इसका सोल्यूशन, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे LHS और RHS इक्वल हो जाए। ठीक है, चलो एक मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने x की वैल्यू रखी 1, मान लीजिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 इंटू 1, यानी 3 1 जा 3 प्लस 5, यानी y इक्वल टू कितना आ गया 8, है ना। तो 1,8 इसका एक सोल्यूशन हो गया। हाँ, उसी तरह अगर मैं दूसरा फिर x इक्वल टू 2 रख देती हूँ अपने मन से, तो 2 रखूँगी ना, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 3 2 जा, है ना, 2 से 2 रख रही हूँ मैं x की वैल्यू, 3 2 जा 6 प्लस 5 यानी 11, तो 2,11 इज़ द अनदर सोल्यूशन। ऐसे ही अगर मैं x इक्वल टू 0 रख दूँ तो y की कुछ तो वैल्यू मिलेगी मुझे, फिर वो 0, जो भी यहाँ आएगा दैट इज़ वन सोल्यूशन। इसी तरह इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, फ्रैक्शनल नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स आप रख के x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकते हो। और वो सारा जो ये पेयर ऑफ वैल्यू होता है, पेयर क्यों, क्योंकि x और y दो वेरिएबल है, तो x और y दोनों की वैल्यू होगी ना, तो ये सब इसका एक एक सोल्यूशन होता है। तो इस तरह से ना बहुत सारे सोल्यूशंस निकल सकते हैं, एंडलेस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इसीलिए इसका आंसर है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। आई बात समझ में? तो केवल रटो मत कि इसका आंसर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, क्यों है वो आप समझो। हाँ, और इस चीज़ को अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इसको और भी डिटेल में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको 4.2 के इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया था। तो प्लीज़ आप है ना एक बार वो इंट्रोडक्शन देख लो अगर आपको कुछ समझना है डिटेल में तो। ठीक है, इसका आंसर ये है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो अगर चाहो तो, ये वैल्यूज़ वगैरह जो भी लिखा है। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन है। हाँ, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें सब क्वेश्चंस आई थिंक 3 है ना, 1 2 3। तो अपन फर्स्ट वाला कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। इस लीनियर इक्वेशन जो ये दिया हुआ है इन टू वेरिएबल, इस इक्वेशन का हमें 4 सोल्यूशन निकाल कर दिखाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैंने आपसे कहा था कि याद है मैंने 4.2 के इंट्रोडक्शन में बताया था कि सबसे इजी रहता है एक्स और वाई का वैल्यू ना अलग अलग जीरो ले लो और उससे 2 सोल्यूशन निकाल लो, और रिमेनिंग 2 अगर 2 से ज़्यादा पूछा है तो फिर आप कुछ और वैल्यूज़ लेके निकालो। तो अपन क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन में अपन बोलेंगे ठीक है 4 सोल्यूशंस निकालना है, तो अपन बोलेंगे लेट x इक्वल टू 0, पुटिंग x इक्वल टू 0। तो अगर x की वैल्यू 0 डाल देंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, है ना, 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, सो y इक्वल टू 7। सो y की वैल्यू 7 आ गई, देयरफॉर 0,7 इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन। चलिए अब x की वैल्यू अपन डाल देते हैं, x की नहीं अब y की डाल देते हैं 0। हाँ, अच्छा यहाँ पहले x फिर y लिखा जाता है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। y की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो अभी क्या होगा, 2x प्लस 0 इक्वल टू 7, सो 2x इक्वल टू 7, सो x इक्वल टू 7/2। सो दूसरा सोल्यूशन क्या हो गया, x कॉमा वाई लिखा जाता है, सो 7/2 कॉमा वाई क्या लिया था हमने 0, तो दूसरा सोल्यूशन आ गया। तीसरा सोल्यूशन x, एक बार x 0 लिया, एक बार y 0 लिया, और क्या कर सकते हैं, अब डिफरेंट वैल्यूज़ लेना पड़ेगा क्योंकि 4 सोल्यूशन निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है ना। तो थर्ड निकालने के लिए अपन x की वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हो। हाँ, मैं 1 ले रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। हाँ, देयर इज़ नो रूल, आप कुछ भी ले सकते हो अपने से कोई भी नंबर। तो 2 इंटू 1 है ना, प्लस y इक्वल टू 7, सो y ये तो 2 ही रहेगा, 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 1 जा 2 ना,
y इक्वल टू 7 माइनस 2 इज़ 5. सो 1,5 इज़ द थर्ड सोल्यूशन. एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 सोल्यूशन निकल गया. मुझे 4 निकालना है. एक और x की वैल्यू अभी 2 ले लेती हूँ मैं. ठीक है, अपने मन से मैं ले रही हूँ. नाउ 2 इंटू 2 है ना, x की जगह पे मैं 2 रख रही हूँ. 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 7. सो 4 प्लस y इक्वल टू 7. सो y इक्वल टू 7 माइनस 4 3. देयरफॉर 2,3 है ना, x कॉमा y. 2,3 इज द थर्ड फोर्थ सोल्यूशन. तो उन्होंने कहा था राइट 4 सोल्यूशंस. तो आप लिखोगे हेंस 4 solutions for the given equation for the given equation. मतलब हम लोग इस इक्वेशन की बात करें. इस इक्वेशन का 4 solution for the given equation are कौन कौन सा 4 सोल्यूशन मिला मुझे? 0,7, 7/2,0, 1,5 एंड 2,3. अब यहाँ पे कोई बच्चा है ना 1 की जगह कोई दूसरा वैल्यू ले लेगा, है ना. 0 नहीं लेगा कोई, है ना. 1, 2, 3, 4 ऐसे x की 4 वैल्यू, सब सही है. ठीक है, मैंने आपसे कहा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आ सकते हैं. हमने तो सिर्फ 4 ही निकाला है. हाँ, तो आप कोई भी निकाल सकते हो. ज़रूरी नहीं आपको 0, 1, 2 ही लेना है. आप आपकी मर्ज़ी से कोई नेगेटिव नंबर ले सकते हो, कोई फ्रैक्शनल नंबर ले सकते हो, कुछ भी x की वैल्यू ले सकते हो, y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो. एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट, मतलब आपने जो x लिया उसके करस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो दोनों सोल्यूशन हो जाएगा. जो y लिया उसके करस्पॉन्डिंग जो x आएगा वो xy सोल्यूशन हो जाएगा. ठीक है, ये तरीका होता है. तो इस तरह से हमने 4 सोल्यूशन निकाल दिया. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. चलिए, अगर नोट करना है तो आप नोट करो, फिर अपन सेकेंड वाला क्वेश्चन करेंगे. सेकेंड का सेकेंड. ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं. सेकेंड का सेकेंड, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9. अब इस इक्वेशन में भी ये भी वही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना. एक्स और वाई 2 वेरिएबल है. पाई क्या है? पाई एक कांस्टेंट है. पता है पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है. हाँ, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू. आप इसको बहुत बार यूज़ करोगे आगे. ठीक है, फिजिक्स वगैरह में शायद आपने यूज़ किया भी होगा. नहीं किया है तो आपको आगे बहुत यूज़ आने वाला है, मैथ्स में, फिजिक्स में. ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है. डेसिमल वैल्यू भी इसकी होती है 3.14. आगे भी बहुत कुछ होता है. ये एक इर्रेशनल नंबर है. तो खैर वो सारी बातें अपन नहीं करेंगे. अपन सिर्फ फिलहाल इतना समझेंगे कि पाई को 22/7 इसकी वैल्यू होती है. एंड एक कांस्टेंट है वो. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें 2 ही वेरिएबल है. कौन कौन सा 2 वेरिएबल है? एक्स एंड वाई. तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया. अब इन्होंने कहा कि इसका 4 सोल्यूशन निकालिए. तो जैसे जो तरीका है 4 सोल्यूशन निकालने का, हमें वो करना पड़ेगा. एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू अलग अलग पुट करते जाओ, गेट द वैल्यूज. राइट, तो मैं एक्स की वैल्यू पहले 0 रख देती हूँ. ठीक है, टू मेक द वेरी ईजिएस्ट वन. तो एक्स की वैल्यू मैंने 0 रखी. तो क्या हो गया बच्चों? पाई इंटू 0, 0 प्लस वाई इक्वल टू 9. तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? वाई की वैल्यू आ गई 9. सिंपल है ना. वाई की वैल्यू मिल गई मुझे 9. तो सोल्यूशन हो गया 0,9 पहला, है ना. सेकेंड, एक्स, अभी मैं वाई की वैल्यू 0 रख देती हूँ एक बार. तो जैसे ही मैं वाई की वैल्यू 0 रखूँगी तो ये बन जाएगा पाई एक्स इक्वल टू 9, है ना. पाई एक्स प्लस 0 इक्वल टू 9. सो एक्स इक्वल टू 9/पाई आया. तो ये क्या हो गया? 0 नहीं, एक्स कॉमा वाई ना. तो एक्स है 9/पाई कॉमा 0. ये सेकेंड सोल्यूशन हो गया, है ना. ये पाई कांस्टेंट है. हाँ, कांस्टेंट है, इसीलिए इस तरह से अपन लिख सकते हैं. कोई प्रॉब्लम की बात नहीं. आपको अगर सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो. 9/पाई मतलब 9/22/7. इसका मतलब ये होता है. तो 7 ऊपर चला जाएगा, पर इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है. तो 63/22 इसका आंसर हो जाएगा, है ना. तो आप यहाँ 63/22,0 ऐसा भी लिख सकते हो. तो इतना लिंक करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ ओके. ठीक है. अच्छा, अब मैं ना एक्स की वैल्यू रख देती हूँ 1. हाँ, अब मैं जब 1 रखूँगी एक्स की वैल्यू तो क्या होगा? पाई प्लस वाई इक्वल टू 9. तो वाई इक्वल टू 9 माइनस पाई. अब 9 एक्स कॉमा वाई लिखते हैं ना, तो एक्स कॉमा दिस, ये भी एक सोल्यूशन हो गया. 9 माइनस एक्स कॉमा 9 माइनस पाई. ठीक है. अच्छा, अब कोई बोलेगा ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ पाई में आंसर्स क्यों आ रहे हैं? अगर आपको पाई में आंसर नहीं चाहिए तो थोड़ा अपन अलग सोच सकते हैं. जैसे अगर मैं एक्स की वैल्यू, यहाँ पाई है ना, ये इक्वेशन क्या है बच्चों? एक बार यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9. तो अपन ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक्स की वैल्यू अगर मैंने 1/पाई ले लिया तो क्या होगा? पाई कैंसिल हो जाएगा. चलिए अब मैं करके दिखाती हूँ आपको. पाई इंटू 1/पाई प्लस वाई इक्वल टू 9. तो क्या हो गया? पाई कैंसिल. सो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9. हाँ, तो y इक्वल टू कितना हो गया? 9 माइनस 1 8. तो मेरे को आंसर क्या मिल गया? x कॉमा वाई यानी 1/पाई कॉमा 8. दिस इज़ वन सोल्यूशन.
आया समझ में? अगर आपको नहीं चाहिए इस तरह से आंसर्स तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है। और एक मैं आपको करके दिखाती हूँ इजी वाला। हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने जस्ट बताया आपको 22/7। तो अपन एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू अगर मैं ये पाई जो है ये अगर 22/7 है, मैं वापस एक बार यहाँ इक्वेशन लिख रही हूँ सो दैट मैं आपको समझा सकूँ। देखिए ये इक्वेशन लिखा मैंने, अगर मैं पाई की वैल्यू 22/7 बोल रही हूँ तो ये ऐसा है 22/7 x + y = 9। अब मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी x की वैल्यू मैं 7 रख देती हूँ। मैं रख रही हूँ x की वैल्यू 7। अगर मैंने x की वैल्यू 7 रखा तो क्या होगा 22/7 इंटू x की वैल्यू 7 + y = 9। अब यहाँ देखो 7 7 कैंसिल हो रहा है ना। सो 22 + y = 9। सो y = 9 - 22, सो y = -13, राइट? यस। सो आंसर क्या आ गया 7। x की वैल्यू मैंने 7 रखी थी तो 7, -13। ये एक सोल्यूशन हो गया। आप समझ रहे हो, मैंने 5 निकाल दिया ना, 1 2 3 4 5 सोल्यूशन मैंने निकाल दिया। अभी तो मैंने कहा ना इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाला जा सकता है ना। तो ये वजह से मैंने आपको बताया कि अगर आपको ऐसे चाहिए कि मैम ये पाई बार बार क्यों आ रहा है, मेरे को नहीं चाहिए पाई सोल्यूशन में, तो आप ऐसे कुछ नंबर्स ले सकते हो जिससे कि ये कैंसिल हो जाए। जैसे 22/7 मुझे पता है तो x की वैल्यू मैंने 7 रख दी तो 7 7 कैंसिल हुआ तो नंबर्स में मेरे को आंसर मिला 7, -13। ठीक है। उसी तरह अगर मुझे ऐसा चाहिए था तो मैंने एक पाई रख दी, 1/पाई रखा तो पाई कैंसिल हो गया तो फिर मेरे को x 1/पाई एंड y 8 एक सोल्यूशन मिल गया। ठीक है। इस तरह से इनफाइनाइट सोल्यूशंस आप निकाल सकते हो, आपका अपना चॉइस है वो। ठीक है। इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन प्लीज़ नोट इट डाउन, पॉज एंड नोट। अच्छा बच्चों, और जो मैंने अभी आपको बोला कि ये 9/पाई, 0 है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो ना। 9/22/7 अभी मैंने बताया ना आपको, 0 है ना। मैंने आप क्या करो उसको पहले सॉल्व कर दो 9/पाई को। अगर आपको पाई नहीं चाहिए फाइनल सोल्यूशन में तो आप 9/पाई है उसका मतलब 9 डिवाइड पाई, यही इसका मतलब होता है। तो डिवाइड पाई का मतलब 22/7। हाँ, तो डिवीजन को अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं उल्टा, 7/22 तो कितना आ गया 63/22। तो ये जो आंसर है ये आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ ऐसे 63, ये इसके बाद यहाँ 63 9/पाई की जगह पे 63/22, 0। ये भी आप सोल्यूशन में बता सकते हो। उसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, 9 - पाई जो है इसको भी कर सकते हो। अब यहाँ पे है 1/पाई, तो 1/पाई मतलब 1 डिवाइड 22/7, इसका मतलब यही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ 1 × 7/22। हाँ, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को 1/पाई को आप समझ रहे हो क्या, मैं 1/पाई को यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। देखिए 1 डिवाइड पाई, 1/पाई मतलब 1 डिवाइड पाई, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड 22/7, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 7/22, तो मतलब 7/22 इज़ द आंसर। तो 1/पाई को 7/22 लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं 1/पाई की जगह पे 7/22, 8, दिस इज़ द आंसर। ये भी तो लिख सकते हैं, आया समझ में। उसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो 9 - 22/7। अब इसको आप सॉल्व करो, ये नीचे 1 है तो 7। ठीक है, आई एम लिविंग इट ऑन यू। 9 - पाई की क्या वैल्यू होगी वो आप फाइंड करोगे। 9 - 22/7 कितना आता है फिर आप वो यहाँ पे लिखोगे। ठीक है। तो इस तरह से भी आप नंबर, अगर आपको नहीं चाहिए कि पाई में, अगर आपने लिखा, मैं जैसे बोल रही हूँ, अगर आपने लिखा तो गलत नहीं होगा क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। बट अगर आपको नहीं चाहिए ना पाई में फाइनल आंसर तो आप 63/22, 0 ऐसा लिख सकते हो। इसकी जगह 7/22, 8 ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आप नोट कर लो, मैं इरेज करती हूँ उसको। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड का थर्ड है ना, क्या है x = 4y। ठीक है, देखो इसके पहले का जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना, पाई खुद एक कांस्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, तो अगर आपके फाइनल आंसर में भी पाई आ रहा है ना सोल्यूशन में तो इट डजेंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको उसमें नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं, अगर आपके टीचर्स आपके बोलते कि नहीं मेरे को फाइनल आंसर में मेरे को पाई नहीं चाहिए, आप 0 मतलब पाई, पाई फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, तो आप पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके सॉल्व करके दिखा सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको एक आंसर दिखाया ना 63/22 वाला। ठीक है, तो ऐसे आप करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि वो गलत है, बट अगर इनकेस आपके टीचर्स कहते हैं कि नहीं मेरे को पाई नहीं चाहिए फाइनल आंसर में, तो आप पाई को 22/7 पुट करके वहाँ पे सॉल्व करो, जो आंसर आता है वो आप लास्ट में लिख सकते हो। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए x = 4y, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्या होता है जनरल फॉर्म याद है आपको, ax + by + c = 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अपन क्या करेंगे x - 4y = 0 भी लिख सकते हैं,
सी की वैल्यू यहाँ पे 0 है। खैर इतना नहीं समझना आप लोग, सीधा सीधा अपन क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे पहले। तो जब एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 इक्वल टू -0 यहाँ पे -4y इक्वल टू 0 है ना। तो कितना आ गया, y इक्वल टू 0/4 आया ना, 0/-4, तो y इक्वल टू 0 ही आ गया। तो 0,0 इज़ वन सोल्यूशन। ठीक है, आया ये बात समझ में? इसमें कुछ डाउट हो रहा है क्या? मैं वापस एक बार कर देती हूँ। देखिए आप सीधा सीधा भी कर सकते हो, सीधा सीधा भी आप ऐसे x इक्वल टू 4y है तो x इक्वल टू x की वैल्यू आपने 0 रखी मान लो, तो आप 0 इक्वल टू 4y ऐसे भी बोल सकते हो। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0/4 यानी 0, 0 एनीथिंग इज 0, तो आंसर आ गया 0,0। ठीक है, अब अगर आप y की वैल्यू 0 लोगे तो भी आपको x की वैल्यू 0 ही मिलने वाली है। आप देख लो कैसे, x की इक्वल टू 4 इंटू 0 यानी 0, तो x की वैल्यू 0, फिर से आपको 0,0 ही सोल्यूशन मिला। तो ये दोनों सेम आ गया ना, इसलिए दो सोल्यूशन नहीं हुआ, एक ही हुआ। आई बात समझ में? पर इन्होंने 4 निकालने बोला है, तो अभी इसके बाद मुझे 3 और निकालना है, क्योंकि ये और ये सेम है तो ये 2 नहीं काउंट होगा। ठीक है, तो हम इसे नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है, तो अब मुझे सेकेंड सोल्यूशन दूसरा निकालना पड़ेगा। अब मैं x इक्वल टू 1 ले लेती हूँ अपने मन से, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने आपसे कहा 1 इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू, ये 4 इधर चला जाएगा तो 1/4 होगा ना। कोई डाउट है क्या इसमें? ये 1 ये इधर आएगा तो नीचे आएगा ना, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, इक्वल टू y। सो y की वैल्यू 1/4। सो दूसरा सोल्यूशन 1,1/4। ओके, अब थर्ड में x इक्वल टू 2 ले लेती हूँ। आप कुछ भी ले सकते हो बच्चों, आप y की वैल्यू भी ले सकते हो। हाँ, 2 इक्वल टू 4y। हाँ, सो 2/4 इक्वल टू y। सो y इक्वल टू 2 1 2 2 जा 4 ना, 1/2 है ना। 2 से कैंसिल कर सकते हैं ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1/2। सो 2,1/2 एक सोल्यूशन हो गया, राइट। ओके, अब एक और क्या ले सकती हूँ मैं, x की वैल्यू 3 ले सकती हूँ। तो 3 इक्वल टू 4y। हाँ, तो 3/4 इक्वल टू y है ना। देयरफॉर 3,3/4 इज द फोर्थ सोल्यूशन। यस, तो 4 सोल्यूशन हमने निकाल लिया। क्या क्या 4 सोल्यूशन निकाल लिया हमने? 0,0, 1,1/4, 2,1/2, हाँ, और एक और हमें आया 3,3/4। ठीक है, चलिए आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने आपसे कहा, ऐसे नहीं है कि आपको 3 ही लेना है या 4 ही लेना है, 5 ही लेना है और यहाँ 1 लेना है, 0 लेना, आपकी मर्ज़ी। आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, उससे y फाइंड कर सकते हो, y की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, x फाइंड कर सकते हो। ये चारों ऑर्डर्ड पेयर्स जो मिले है ना, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, राइट। मैंने आपको समझाया है क्यों, क्योंकि पेयर में है ये नंबर, सो ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसको, है ना। और इसका जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और 4 ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे सोल्यूशन हो गए, तो आप यहाँ पे लिख दो हेंस 4 सोल्यूशंस, यही ना, राइट 4 सोल्यूशंस ऑफ दिस। आप लिख दो हेंस 4 सोल्यूशंस आर जो है 1 2 3 4, यहाँ पे चारों आप लिख दो। ठीक है, ओके। सो प्लीज़ नोट इट डाउन इफ़ यू वांट टू नोट, एल्स आप खुद के नंबर्स लेके भी कर सकते हो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, हाँ, एंड विच आर नॉट। अब इन्होंने क्या है, ए वाला आपको इक्वेशन दिया है, हाँ, और वो कह रहे हैं ये 4 सोल्यूशंस उन्होंने अपने से दिया है। कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, है ना, बहुत सारे, एंडलेस हो सकते हैं सोल्यूशंस। तो उन्होंने हमें कितने दिए, 1 2 3 4 5, पर उन्होंने यहाँ कुछ पूछा है। उन्होंने कहा है बताइए कि इन 5 में से कौन इस इक्वेशन का सोल्यूशन है एंड विच आर नॉट, और कौन नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए देखेंगे, चेक करेंगे भाई है या नहीं है। फर्स्ट अपन 0,2 की बात करते हैं, क्या ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। लेट्स सी, हम क्या करेंगे, ये जो 0 है वो किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है ऑलवेज, है ना। ये फर्स्ट वाला x होता है, दूसरा वाला y। तो ये टेक इक्वेशन क्या है हमारा, x - 2y = 4। तो अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या लेंगे, 0, अपन ने 0 ले लिया, -2 y की वैल्यू, आप समझ रहे हो, ये वाला 2 मैंने कॉपी किया। अब ये y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 × y, 2 × 2 = 4। तो 0 - 4 = 4। तो यहाँ आया -4 और यहाँ आया 4। क्या -4 और 4 LHS RHS इक्वल है? नहीं, दे आर नॉट इक्वल। सो देयरफॉर 0,2 इज नॉट द सोल्यूशन, नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आई बात समझ में? गिवन इक्वेशन का ये सोल्यूशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट
समझ रहे हो ना आप? ये LHS और ये RHS दोनों इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल नहीं आया तो उसका सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड है 2,0, तो अब 2,0 की बात करें फिर वैसे ही अपन x - 2y = 4, ये मेरा इक्वेशन है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 2 - 2 × 0 = 4, सो 2 - 2 zeros are 2 × 0 is 0, anything into 0 is 0, 4, so 2 is not equal to 4, not equal to 4, है ना। सो क्या ये सोल्यूशन है? इक्वल नहीं आया ना, तो 2,0 यहाँ पे आप लिखोगे therefore 2,0 is not the solution of given equation, not the solution of the given equation, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक। थर्ड क्या है? 4,0। चलिए अब पुट फिर से इसी में पुट करना है, x - 2y = 4। अब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 4 - 2, y की वैल्यू 0, तो 0 है तो 2 × y, 2 × 0 = 4, सो 4 - 2 × 0 0, सो 4 = 4। दोनों LHS RHS इक्वल आ गया, तो आप लिखोगे therefore 4,0 is the solution of the given equation, राइट। जब इक्वल आएगा तो सोल्यूशन, वरना नहीं, ठीक है। तो 1 2 3 हमने कर लिया, 2 4 और 5 भी करेंगे, इसको आपको नोट करना है तो नोट कर लो, मैं रेज कर देती हूँ। ओके, नाउ फोर्थ वाला करेंगे। हाँ, क्या है? √2, 4√2, है ना, और इक्वेशन तो ये है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। टेक, वही आप फिर से लिख दो, टेक व्हाट, दिस इक्वेशन x - 2y = 4। x की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों? √2 और y की 4√2, तो x की जगह पे रखेंगे √2, दिस इम्प्लाइज का साइन डाला करो, अच्छा रहेगा, 2, और y की जगह पे × 4√2, यही है ना इसका मतलब, = 4। नाउ √2, नाउ देखिए इधर 2 4 जा 8 होता है ना, 8√2, कोई डाउट नहीं ना। चलिए अभी क्या देखिए, अब यहाँ है 8√2, यहाँ √2, यहाँ कुछ नहीं आगे नंबर, मतलब 1√2। जैसे अगर मैं लिख दूँ 1, अगर मैं लिख दूँ x - 8x, तो आप क्या बोलोगे? x - 8x क्या होगा? प्लस माइनस होता है माइनस, तो इसके आगे कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब 1, तो 8 - 1 होता है 7, और x तो लिखना ही है ना, -8x + 1x 7x, दोनों में बड़ा कौन है? 8 बड़ा है, बड़ा का साइन नेगेटिव, सो -7x। उसी तरह x की जगह यहाँ √2 है, तो 1√2 - 8√2, है ना, √2 तो लिखना ही है। अब 1 - 8 क्या होता है? -7 होता है ना। बिगर नंबर 8 है, स्मॉलर नंबर 1 है, कोई नंबर नहीं है मतलब 1 के आगे प्लस है, और यहाँ 8 के आगे नेगेटिव, तो बिगर नंबर का साइन आएगा ना प्लस माइनस में, तो -7√2 = 4। अब क्या -7√2 और 4 इक्वल होता है? इसको आप फर्दर सॉल्व भी नहीं कर सकते, है ना, रूट से बाहर तो नहीं ला पाएंगे हम 2 को, 2 फर्दर कुछ ब्रेक तो होना नहीं है। अगर यहाँ 4 रहता तो कुछ सोचते अपन, पर ये तो ब्रेक वगैरह कुछ होगा तो ये इक्वल नहीं है। तो क्या ये सोल्यूशन है? देखो 0 क्या था? √2 ना, √2, 4√2 इज नॉट द सोल्यूशन, इज not the solution of the given equation, ठीक है। आप लिख लोगे not the solution of equation, जो दिया हुआ है उस इक्वेशन का वो सोल्यूशन नहीं है। एंड नाउ नंबर 5 क्या है? 1,1 ही है ना, पक्का 1,1, यस। चलिए तो 1,1 है तो फटाफट अपन x - 2y = 4 में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 1 - 2 × 1 है ना, ये भी 1 ही है, तो कितना आ गया? 1 - 2 = 4, सो -1 = 4। क्या -1 और 4 इक्वल है? नहीं। So again, therefore 1,1 is not the solution of the given equation, ठीक है। देखो स्टेटमेंट्स तो कभी कुछ अलग अलग भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, मतलब हमने 5 सॉल्व किया, मुझे लगता है सिर्फ एक ही सोल्यूशन था ना, है ना, सिर्फ एक यही वाला सोल्यूशन था, बाकी कोई भी सोल्यूशन नहीं था। ओके चलिए, तो आपको समझ में आया ना कैसे सोल्यूशन फाइंड कैसे बताते हैं कि ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर्ड पेयर है वो सोल्यूशन है या नहीं है ना। LHS RHS अगर इक्वल है तो सोल्यूशन है, LHS RHS इक्वल नहीं है तो सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। यस, नो, देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन। ओके ठीक है, आप इसको नोट करो, हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 y = 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, है ना। उन्होंने कहा कि इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस इक्वेशन में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ,
और उन्होंने x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 ये एक सोल्यूशन दिया है इस इक्वेशन का, एक सोल्यूशन दिया हुआ है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है। अब चूंकि ये इसका सोल्यूशन है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन, सो आप बोलोगे पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन, है ना, ये दोनों वैल्यू आप पुट करोगे इस इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में? 2x प्लस 3y इक्वल टू k, इसमें आप पुट करते हो तो आपको क्या मिलता है? 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 3y की वैल्यू 1 इक्वल टू k, सो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, सो 7 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 7 आ गई, हो गया। ये निकालना था ना, k की वैल्यू निकालनी थी। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन, सो k की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, दैट्स इट। ठीक है, तो आ गया k का वैल्यू 7। ओके, सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हमारा 4.2 का एक्सरसाइज भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? 4.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे, है ना, फिर फर्दर उसका सोल्यूशन भी करेंगे। आई थिंक एक ही एक्सरसाइज और बाकी है, राइट? दिस जस्ट वन एक्सरसाइज और ज़्यादा है। 4.3 नो 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 नो, अभी तो 2 है। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। 2 और एक्सरसाइज है तो अपन वो भी करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर कुछ डाउट हो, कहीं पे कुछ पूछना है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डाउट पूछ सकते हो। अगर आप इसके साथ साथ एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आप आर.एस. अग्रवाल भी सॉल्व करते हो या आर.डी. शर्मा भी सॉल्व करते हो, आपको कोई डाउट कहीं पे आ रहा है ना किसी भी क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली विदाउट हेजिटेशन आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, मैं वो भी आपको रिप्लाई कर सकती हूँ। इनफैक्ट जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो अगर आप प्रीवियस वीडियो में कहीं भी डाउट पूछ रहे हो तो ये भी कर सकती हूँ मैं कि वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दूँ, ठीक है। नहीं बताई तो फिर कोई न्यू वीडियो में या फिर आपके कमेंट में ही मैं रिप्लाई कर दूँगी, लेकिन डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। अगर आप आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा सॉल्व कर रहे हो और अगर कोई डाउट आ रहा है तो, हाँ, एनसीईआरटी के अलावा कहीं दूसरे बुक में अगर कोई डाउट आ रहा है तो चलिए, ओके देन, आई होप आई एम क्लियर, एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो एज आई सेड यू कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आई ऑल्सो फील दैट आई शुड वर्क फॉर यू। डेफिनेटली आई एम हियर टू हेल्प यू, बट प्लीज़ इट विल बी अ फेवर फॉर मी इफ़ यू लाइक माई वीडियो। ये मेरे लिए एक फेवर हो जाएगा, ओके। एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ओके। लिसन बच्चों, क्या होता है, आपको अगर रियली में फ़ायदा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप समझ रहे हो चीज़ों को, तो आपके फ्रेंड्स को भी हो जाएगा, तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होना है। तो प्लीज़ इट वुड बी गुड अगर आपने जस्ट शेयर किया इसी वीडियो को, तो है ना, आपके ही क्लास के स्टूडेंट्स को, ठीक है। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम एज वेल। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।